तो जिस वैकेंसी का आप सभी को इंतजार था वो वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी व्यापम की ऑफिशियल साइट पर आ चुकी है। इस वैकेंसी के बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो पर आपको मिलेगी। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो इस नोटिफिकेशन के बारे में जान सके। कितनी एज रखी गई है, क्या क्या सब्जेक्ट एग्जाम में आएंगे, कितनी सैलरी है, इस सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बनिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये व्यापम की ऑफिशियल साइट आपको सामने दिख रही है जिस पर ये नोटिफिकेशन आ चुका है, जहां पर आप देख रहे हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020, इसका विज्ञापन, नियम पुस्तिका और आवेदन पत्र करने की लिंक यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले हम विजिट करते हैं नियम पुस्तिका पर। तो जो नियम पुस्तिका यहाँ पर डली हुई है उसके स्क्रीनशॉट मैंने ले लिए हैं। जो जो इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि जो है वो 31 दिसंबर 2020 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है, प्रारंभ तिथि है 31 दिसंबर 2020 और अंतिम तिथि है 14 जनवरी 2021। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 31/12/2020 है और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2021 है। मतलब आप फॉर्म 14 जनवरी 2021 तक भर सकते हैं। फीस का कुछ ऐसा दिया गया है कि अगर आप दोनों पेपर देते हैं, मतलब आप रेडियो आरक्षक का पेपर भी देते हैं, तो आपको 2 प्रश्न पत्र के लिए 800 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप एक प्रश्न पत्र मतलब केवल सामान्य जीडी के लिए, आरक्षक के लिए अगर देते हैं परीक्षा, तो 600 रुपये, जो कि पूर्व में लगती थी फीस, वही फीस आपको लगेगी। बाकी अनुसूचित जनजाति के लिए वही 400 रुपये और एक प्रश्न पत्र के लिए 300 रुपये। तो ये फीस रखी गई है। फीस के बाद हम बात करते हैं इसका जो पोस्ट है वो पोस्ट कितनी है। तो अगर मैं जीडी की बात करूं तो जीडी में जो पोस्ट दी गई है, रेडियो की पोस्ट तो बहुत कम है। रेडियो में अगर आप बिलोंग करते हैं तो रेडियो में भर सकते हैं, लेकिन जीडी की हम बात कर लें तो यूआर कैटेगरी में 394 पोस्ट, ओबीसी कैटेगरी में 394 पोस्ट, एससी कैटेगरी में 234 पोस्ट और एसटी कैटेगरी में 292 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 146 पोस्ट, टोटल 1460 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। एक्स सर्विसमैन की भी हैं, फीमेल की भी हैं और एक जो एचडी कैटेगरी है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इसके साथ ही एसएएफ में भी पोस्ट हैं। तो इसको आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके, रूल बुक को डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिए। पोस्ट मायने नहीं रखती, आपकी तैयारी मायने रखती है, आपका एग्ज़ाम मायने रखता है। एक पोस्ट भी काफ़ी होती है एग्ज़ाम निकालने के लिए। बात करते हैं जीडी की सैलरी के बारे में। तो 19,500 से लेकर 62,000 तक आपका सैलरी ग्रेड पे रहेगा। 1900 ग्रेड पे की ये नौकरी है। आरक्षक का भी सेम है, रेडियो वाले का भी, जीडी का भी सेम है और रेडियो वाले का भी सेल है। तो आप देख सकते हैं चाहे आप रेडियो में जाएँ चाहे जीडी में जाएँ, आपकी सैलरी सेम रहने वाली है। 1900 ग्रेड पे की ये नौकरी है। उसके साथ हम बात करते हैं एज की। तो एज में न्यूनतम एज जो मांगी गई है, खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए एज जो रखी गई है न्यूनतम वो है कि 21 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम, और अधिकतम जो है 33 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर तृतीय चतुर्थ श्रेणी के वर्दीधारी पदों के लिए जो है वो 18 वर्ष न्यूनतम रखी गई है और अधिकतम 33 वर्ष रखी गई है। और इसके बाद ये जो एज का जो छूट है एसटी को अलग अलग मिलती है, वो छूट अलग अलग मिलेगी। अधिकतम आयु सीमा जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है अनारक्षित वर्ग, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है 5 वर्ष की छूट इसमें भी दी गई है। तो 38 हो जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे भी 38 हो जाएगी। बाकी 33 साल मैक्सिमम एज है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी मतलब जो शारीरिक योग्यता है, शारीरिक अर्हता है, वो क्या होनी चाहिए। तो आरक्षक जीडी कांस्टेबल के लिए हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर चाहिए है और चेस्ट एक्सपांसन 5 सेंटीमीटर का और न्यूनतम चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर का चाहिए है। महिला हाइट जो है इस बार कम कर दी गई है। महिला के लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कर दी गई है, जो इसका वादा उन्होंने किया था नरोत्तम मिश्रा जी, जो हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। तो वो हाइट महिलाओं की कम कर दी गई है। बहुत बड़ा संशोधन, बहुत बड़ी खुशखबरी है उन महिला आरक्षकों के एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी में पीछे रह जाते थे अपनी हाइट कम होने की वजह से। अब वो 155 सेंटीमीटर हाइट के साथ भी पुलिस में भर्ती होने का सपना साकार कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं ये जो एसएएफ के लिए हाइट रखी गई है। एसएएफ में कुछ कम हाइट ली जाती है, जैसे 5 फुट 6 इंच सामान्य के लिए ली जाती है। गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊं के मामले में 5 फुट 2 इंच। मराठाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 फुट 5 इंच हाइट जो है ली जाती है। ये एसएएफ है। यहाँ लिखा है सशस्त्र विशेष सशस्त्र बल में सीधी भर्ती हेतु उम्मीदवार के पास निम्नलिखित अगर आप एसएएफ से अप्लाई करते हैं तो आपको कम हाइट में हो जाएगा।
उसके बाद हम बात करते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की। तो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो है कम से कम 10वीं पास होना चाहिए आरक्षक जीडी के लिए। और रेडियो के लिए उन्होंने बता रखे हैं इतने सारे सर्टिफिकेट में से कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप रेडियो कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सैलरी से में तो आप नॉर्मल जीडी के कांस्टेबल के लिए तो अप्लाई कर ही पाएंगे 10वीं की मार्कशीट के अनुसार। उसके बाद हम बात करते हैं ये परीक्षा 2 चरणों में है। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो समस्त उम्मीदवारों के लिए है। आप नॉर्मल कांस्टेबल जीडी के लिए एग्जाम देते हैं तो आपको पहला पेपर बस देना पड़ेगा। लेकिन आप रेडियो कांस्टेबल के लिए जाना चाहते हैं तो आपको वो डिप्लोमा चाहिए पहली बात तो अप्लाई करने के लिए, साथ ही आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। तो ये द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो आरक्षक रेडियो के उम्मीदवारों के लिए है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन परीक्षा। तो ऑनलाइन परीक्षा सेम सब्जेक्ट रखा गया है, सेम पैटर्न है जो 2017 में हुआ था, जिसमें मैं क्वालिफाई हुआ था और आज पुलिस में नौकरी कर रहा हूँ। आरक्षक जीडी प्रथम प्रश्न के समस्त उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन परीक्षा होगी। 2 घंटे के 100 नंबर का पेपर आएगा, 40 नंबर की मैथ्स, 23 नंबर की रीजनिंग और 30 नंबर का जीके और एमपी जीके। और इसके साथ 2 घंटे का पेपर रेडियो के लिए अलग होगा। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट में अगर कांस्टेबल में अगर मैं पुरुष की बात करें तो उसको 2 मिनट 45 सेकंड में रनिंग को क्वालिफाई करना है। और गोला जो फेंकना है वो 19 फीट का 7.26 ग्राम का गोला जो है, किलोग्राम का जो गोला है वो 19 फीट कम से कम फेंकना है। और 13 फीट की लंबी कूद है, मतलब लॉन्ग जंप है 13 फीट, शॉर्ट पुट मतलब गोला फेंक है 19 फीट और 2 मिनट 45 सेकंड। कोई बदलाव नहीं है, पिछले जैसा ही है जैसा रखा गया है। महिला आरक्षक की बात करें तो उनको रनिंग के लिए 4 मिनट का समय मिलेगा, 15 फीट गोला फेंकना पड़ेगा और 10 फीट की लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 मिनट 15 सेकंड और होमगार्ड सैनिक के लिए 3 मिनट 15 सेकंड दिया गया है। और ये रेडियो आरक्षक के लिए सेम क्वालिफिकेशन चाहिए। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे इनको गोला लंबी कूद कम कर दी गई है और बाकी और कुछ ज़्यादा कम परिवर्तन नहीं है इसमें। आप पढ़ सकते हैं, रूल बुक को डाउनलोड कर लीजिए तो उसको पढ़ सकते हैं। सबसे बाद में हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। निम्नलिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र होगा जिसका योग 100 अंकों के निम्नानुसार होगा। इसमें सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान जो आएगा वो 40 नंबर का आएगा। उसके बाद बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि के प्रश्न आएंगे 30 अंक। विज्ञान एवं सरल अंक गणित जो आएगा 30 नंबर का। तो मैं बता दे रहा हूँ कि लूसेंट की जो साइंस हो गई वो विज्ञान के अंतर्गत आती है। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि के अंदर आपकी रीजनिंग आती है। तार्किक ज्ञान भी रीजनिंग कहलाता है। सामान्य ज्ञान में आपका जीके और एमपी जीके आ जाता है और अंक गणित कहलाती है मैथ्स। तो अब जो मानसिक अभिरुचि है या तार्किक ज्ञान है इसमें गणित के प्रश्न भी इंक्लूडेड होते हैं। तो मैं अपने शब्दों में बताऊं तो आपको 40 नंबर की मैथ, 30 नंबर की रीजनिंग और 30 नंबर का जीके जो है सिंप्लीफाई फॉर्म में आता है। इसके साथ ही इसकी तैयारी से जुड़े और भी वीडियो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स मैंने प्रेफर करी थी जब मैंने 100 में से 81 नंबर कैसे प्राप्त करे थे, उनकी लिंक मैं आपको दे सकता हूं। और उनके बारे में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगा। साथ ही एमपी पुलिस कांस्टेबल की कोई भी तैयारी से जुड़ी बात के लिए आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। चूँकि मैं खुद 2 साल से पुलिस में नौकरी कर रहा हूँ, मैं आपसे वो हर एक अनुभव शेयर करूँगा जो आपको मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में सफल बनाए। कैसे फिजिकल होता है, कैसे मेडिकल होता है, कैसे ट्रेनिंग होती है, क्या आपको रिटन एग्जाम में तैयारी की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कितना समय आपके पास बाकी है, उस सभी बातों के बारे में हम इस चैनल पर बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, लाइक का बटन ठोक दीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि आपके जितने भी भाई बंधु हैं, मित्र सखाएं, उनको सबको इसकी मदद मिल सके। आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं। साथ ही एक और वीडियो हम डीप एनालिसिस लेकर आएंगे रूल बुक पर। उसके साथ ही हम इसके बाद तैयारी की वीडियो, जो रेगुलरली तैयारी की वीडियो लेकर आएंगे। क्योंकि मैं खुद पुलिस कांस्टेबल हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी रखी थी कि मेरे 81 नंबर कैसे आ गए 100 में से। उन तमाम बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।